गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करेंगे। ठीक है, ये सीरीज हमारी डेली की स्टूडेंट्स रहती है, आप प्लीज उसको मिस मत किया करो। डेली 9 AM आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, जिस 5 to 6 मिनट का वीडियो रहता है, बट काफी इंपॉर्टेंट वोकैब होती है। तो वोकैबुलरी के सेक्शन में आपका पहला वर्ड है क्विंटेसेंशियल। ठीक है, क्विंटेसेंशियल बच्चों एक तरह का नाउन है एंड इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट। तो मीनिंग में रखा है फंडामेंटल, इनहेरेंट और सेंट्रल इन नेचर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके सिनोनियम्स देखते हैं। फर्स्ट वी हैव स्टेपल, काफी अच्छा है। क्या स्टेपल का मतलब भी क्या होता है, मेन प्रोडक्ट। देन वी हैव पिवोटल, वेरी बहुत अच्छा वर्ड है, मेन पार्ट और बेसिक। देन वी हैव प्रीडोमिनेंट, काफी अच्छा वर्ड है। मैं मेरी हर पोस्ट के नीचे लिखती हूँ इंग्लिश प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट वी हैव एंसिलरी। बच्चों एंसिलरी का मतलब भी क्या होता है, जो किसी चीज का एडिशनल पार्ट है, उसका मेन पार्ट नहीं है। तो ऊपर हम मेन पार्ट की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट की, एंड नीचे आ गया दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव सब 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 टॉपिक्स होते हैं। देन वी हैव एक्सिटिशियस, बट एक्सिटिशियस का पार्ट भी क्या होता है, दैट इज एडिशनल पार्ट, नॉट द इंटीग्रल वन। एडिशनल पार्ट लिख देते हैं। इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इन दोनों से आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। चलिए अब इसका यूज देखते हैं। दिस कंप्राइजेस द क्विंटेसेंशियल साइट्स, साइट्स का मतलब दृश्य, व्यू एंड साउंड्स ऑफ मैरीटाइम कोस्टल कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पे ना देखो एक शब्द दे रखा है आपको, कंप्राइज। इसका रूल पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पेपर में पूछा जाता है, तो इसको यहीं पे क्लियर करते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है कंप्राइज एंड उसी के साथ दूसरा पूछा जाता है कंसिस्ट। बच्चों दोनों का मतलब होता है मिलकर बना हुआ, है ना। आपने बोला कि मेरी क्लास में 12 बच्चे हैं, तो आप कहेंगे माय क्लास कंसिस्ट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो देखिए दोनों का मतलब सेम है, मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमारा ग्रामर का रूल यहाँ पे सीखते हैं। देखिए कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, माई क्लास कंसिस्ट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाना जरूरी है, और इसी को रिप्लेस करके आप क्या लिख सकते हैं, माई क्लास कंप्राइजेस 12 स्टूडेंट्स। आगे बात समझ, तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाना है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाना। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले वर्ड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैडल। बच्चों स्ट्रैडल का मतलब होता है दोनों तरफ फैला हुआ। ठीक है, तो आगे मीनिंग देखता है, एक्सटेंडिंग अक्रॉस और बी सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ, टू टेक अप और टू मेंटेन इक्विवोकल पोजीशन विद रिगार्ड टू। अब इसके सिनोनियम देखेंगे। पहला आपको दे रखा है वैसिलेट, अच्छा वर्ड है। देन टिटर, डिथर एंड फाइटर। और बच्चों स्ट्रैडल का आप यूज कैसे कर सकते हो, कि जब भी आप एक ही ओपिनियन, एक ही आइडिया के ऊपर स्टे नहीं करोगे, हमेशा अपने आइडियाज और ओपिनियंस को चेंज करते रहोगे, है ना। उसका मतलब भी क्या हो गया, दोनों तरफ आपके ओपिनियंस है। अब सिनोनिम्स देखते हैं, वैसिलेट, डिसर, डिसर, फाल्टर। बच्चों सभी का मतलब यही है कि दोनों साइड आपके ओपिनियंस और थॉट्स फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, एक और वर्ड लिख लेना है यहाँ पे, दैट इज वेवर। आगे चलते हैं, एंटोनिम्स में आ जाएगा डिसाइड, होल्ड, रिमेन, एक ही डिसीजन पर रहना, स्टे, डाइव, इन्फ्लुएंस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है रिबल्ट। काफी अच्छा वर्ड है, आपने सुना होगा। रिबल्ट इस तरह का एडजेक्टिव है, मीन्स ये किसी चीज की विशेषता बताएगा। इट मीन्स डिपिक्टिंग और रेफरिंग टू ल्यूड मैटर्स, मीन्स बद्धे इन अ वे दैट इज अनएक्सेप्टेबल इन पोलाइट सोसाइटी, और बद्धा। सिनोनियम्स लिखते हैं, इनडिसेंट, देन कोर्स लिखा हुआ है, देन वी हैव ब्रेसी, filthy, comical, hilarious, witty. Antonyms देखते हैं, sophisticated, sophisticated, harmless and anonymous. Anonymous का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, flawed, flawless, जिसमें कोई गलती ना हो, और faultless। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट दे रखा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट में आपको आज का पहला वर्ड दे रखा है नॉस्टैल्जिया। बड़ा आसान वर्ड है। मतलब नॉस्टैल्जिया क्या होता है, जब आप अपने स्कूल के सामने से बहुत टाइम बाद गुजर रहे होते हो, तो आपको एक फीलिंग आती है ना, एक, एक पास्ट मेमोरीज आपके दिमाग में रिकॉल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिया। होम सिकनेस, मेमोरीज ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वाले में आपको दे रखा है पैरेबल। बच्चों ये वर्ड ना बहुत बार पढ़ा रखे हैं आपको, हमारी क्लास में भी पढ़ा रखे हैं और हमारे शॉर्ट्स में भी पढ़ा रखे हैं। पैरेबल, अ शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल, एक ऐसी स्टोरी जिसमें लास्ट में आपको कोई मैसेज या मॉरल दिया जाए। ठीक है, अब बताओ, अब मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स, उसको क्या कहते हैं, फेबल। आगे लिख लेना, मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स,
स्पेलिंग में आते हैं, पहले आपको डिस्करेजमेंट की स्पेलिंग दे रखी है, ठीक है। देन 7th में आपको पेनिटेंस की स्पेलिंग दे रखी है। पेनिटेंस का मीनिंग बताओ क्या होता है? पेनिटेंस का मतलब क्या होता है? तपस्या, ठीक है। चलो इडियम एंड फ्रेजेस में आते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस में आपको आज का पहला इडियम दे रखा है, फीट ऑफ क्ले। बच्चों फीट ऑफ क्ले बताओ क्या होता है? फीट ऑफ क्ले, बेसिकली फीट ऑफ क्ले मीन्स योर फ्लॉज, योर फॉल्ट्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फीट ऑफ क्ले। If someone has feet of clay, they have flaws that make them seem more human and not and like normal person. ठीक है? So feet of clay का मतलब faults और flaws. जो हर इंसान में होते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट होता नहीं है, एवरीवन हैज फ्लॉज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको वर्ड रखा है फर्स्ट पॉट ऑफ कॉल। काफी अच्छा आइडिया है। मतलब फर्स्ट पॉट ऑफ कॉल का मतलब होता है जो आपकी पहली प्लेस होगी जहाँ पे आप रुकोगी। द फर्स्ट प्लेस यू स्टॉप टू डू समथिंग इज योर फर्स्ट पॉट ऑफ कॉल। द फर्स्ट प्लेस यू स्टॉप टू डू समथिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप ही लिख लेना, फर्स्ट स्टॉप। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, द प्रेसिडेंट्स फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल ऑन हिज री इलेक्शन कैंपेन विल बी हिज होम टाउन। कि जब इलेक्शन आएंगे तो प्रेसिडेंट का फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल क्या होगा? ये होम टाउन होगा। सो दिस विल बी द प्लेस वेयर द प्रेसिडेंट विल स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये थे आपके आज के वोकैबुलरी। काफी अच्छा वोकैब था आज का एंड काफी थोड़ा ना डिफिकल्ट साइड पे भी था। तो आप सभी वर्ड्स को रूल लिखना, सभी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स लिखना जिनके ऊपर मैंने टिक किया है, आप उनको प्रायोरिटी ज्यादा देना, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप बाकी बाद में अपना वोकैबुलरी ज्यादा अच्छा करने के लिए और भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।